Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Mind today. So आज के वीडियो में हम एक हैकर रैंक का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और हम इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज़ अ क्वेश्चन एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन शुरू करते हैं. सो अगर आप हैकर रैंक ओपन करोगे देन यू कैन हैव दिस क्वेश्चन बेस ऑन न्यू कंपनीज करके इसकी हेडिंग होगी. यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस न्यू कंपनीज हैकर रैंक करके एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन हैकर रैंक. सो let's read the question and try to understand like what is happening over here. So Ambus conglomerate or corporation just acquired some new companies. Each of the companies follow this hierarchy. अच्छा, तो ये एम्बस कॉन्ग्लोमेरेट जो कॉर्पोरेशन है इन्होंने कुछ कंपनीज ली है नई. ओके, एंड ये कंपनी कुछ हायरार्की फॉलो करती है. ठीक है, जैसे कि फाउंडर के नीचे लीड मैनेजर होता है, उसके लीड मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर के अंडर मैनेजर से मैनेजर के अंडर एम्प्लॉई है. सो दिस इज हाउ हायरार्की they have given. Given the table schema below, write a query to print the company code, founder name, total name of lead manager, total number of senior manager, total number of managers, total number of employees. Order your output by ascending of company code. ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, फाउंडर लीड मैनेजर. ठीक है, फाउंडर हो गया, कंपनी नाम हो गया फाउंडर. ठीक है, उनके अंडर कितने लीड मैनेजर उनका काउंट देना, उनके अंदर कितने सीनियर मैनेजर उनका काउंट देना, कितने मैनेजर है उनका काउंट देना और कितने एम्प्लॉय है उनका काउंट देना है. राइट, यहाँ पे उन्होंने एक और एक चीज़ बोली, ऑर्डर योर आउटपुट बाय असेंडिंग कंपनी कोड. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नोट बताई गई है उन्होंने, द टेबल्स में कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड. सो दैट मीन्स जो अपन डेटा क्वेरी करेंगे विल यू टेस्टिंग इन इट. ठीक है, इतना याद रखेंगे अपन. द कंपनी कोड इज स्ट्रिंग, सो द सॉर्टिंग शुड नॉट बी न्यूमेरिक. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी कोड आर C1, C2 C10, then the ascending company codes will be C1, C10 and C2. ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने इनपुट फॉर्मेट बताया किस तरीके से अपनी टेबल्स जो बैकएंड में स्टोर की गई है वो किस तरीके से. तो जैसे कंपनी का टेबल है, ये कंपनी कोड है इसमें और मेरे पास फाउंडर है, देन ये दोनों का फॉर्मेट स्ट्रिंग में. ओके, देन आई हैव अ लीड मैनेजर कोड इज अ. ठीक है, मेरे पास लीड मैनेजर कोड करके है कॉलम, वो भी स्ट्रिंग में. उसके बाद कंपनी कोड है वो भी स्ट्रिंग में. अगेन एक सीनियर मैनेजर करके एक टेबल है, सीनियर मैनेजर कोड है, उसमें लीड मैनेजर कोड आ रहा है एंड स्ट्रिंग में कंपनी कोड आ रहा है. ठीक है, एंड देन आई हैव मैनेजर कोड, सीनियर मैनेजर, लीड मैनेजर कोड, कंपनी कोड. दैट्स गुड. उसके बाद मेरे पास एम्प्लॉई है. ठीक है, एट द एंड तो मेरे पास कितने टेबल्स है, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 टेबल्स है एंड पाँचों टेबल अपन इसमें यूज़ करने वाले हैं. सो लॉजिकली लेट्स सी सैम्पल इनपुट कैसा रहता है. उसके बाद लॉजिक बिल्ड करेंगे अपन. कंपनी कोड है मेरे पास C1. अच्छा, 2 रिकॉर्ड दिए उन्होंने, C1 C2. दिस इज़ माई कंपनी कोड फाउंडर के नेम से. अब इस मोनिका फॉर एग्जांपल, ये जो फाउंडर है C1 कंपनी की, इसके अंदर मुझे देखना है कितने लीड मैनेजर है. तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी टेबल को ज्वाइन करूँगा लीड मैनेजर से और उसमें कंपनी कोड जो मेरा कॉमन कॉलम है उससे ज्वाइन करूँगा. इससे मुझे मिल जाएगा मोनिका के अंडर कितना लीड मैनेजर है. इफ़ यू सी C1 यहाँ पे LM1 एक ही लीड मैनेजर को. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लीड मैनेजर के अंडर कितने सीनियर मैनेजर है वो देखूँगा. तो यहाँ के मैं LM1 ये ज्वाइन करूँगा जो कि लीड मैनेजर कोड, ये लीड मैनेजर कोड सीनियर टेबल वाले के साथ. ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 2 सीनियर मैनेजर्स आ रहे हैं, विच इज SM1 एंड SM2. ओके, नाउ लेट्स गो सी दिस SM1. ये जो SM1 है सीनियर मैनेजर के अंडर कितने मैनेजर्स हैं. तो SM1 के अंडर मेरे पास यहाँ पे मैनेजर टेबल में मैनेजर कोड जो है M1 एक ही है. ठीक है, तो एक ही सीनियर मैनेजर के अंडर यहाँ पे मेरे पास एक ही दिख रहा है. ठीक है, SM1 के अंडर. उसके बाद SM1 मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉई हैं, अगर यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये एम्प्लॉई के टेबल में मेरे पास मैनेजर कोड है एंड एम्प्लॉई कोड है. तो E1 एंड E2 ये 2 एम्प्लॉई है. ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब वी हैव टू काउंट दिस.
लाइक वी हैव टू काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। और यहाँ पे इनका आउटपुट इस तरीके से चाहिए, C1 जो कि मेरा कंपनी कोड होगा, फाउंडर का नाम चाहिए, 1 इज़ बेसिकली माई जो भी लीड मैनेजर, कितने लीड मैनेजर है उसके अंडर, मोनिका के अंडर कितने सीनियर मैनेजर है, देन उसके बाद कितने मैनेजर है और कितने एम्प्लॉई है। दैट्स हाउ वी हैव टू बिल्ड। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट अपना लॉजिक। जो पहली चीज़ इनको चाहिए है, अगर अपन यहाँ पे ऊपर जाएंगे, दे आर सेइंग गिवन द टेबल स्कीमा बिलो राइट अ क्वेरी टू प्रिंट कंपनी कोड। ठीक है, मेरे को पहले कंपनी कोड प्रिंट करना है। ठीक है, मैं C.company का लिख रहा हूँ। ठीक है, कंपनी विच इज़ माई दिस अंडरस्कोर कोड एंड फाउंडर नेम। तो मेरे पहले टेबल से आई एम टेकिंग कंपनी कोड एंड फाउंडर, तो मैं इसको बोलूँ C.founder। ठीक है, आफ्टर दिस मेरे को चाहिए होगा मेरा लीड मैनेजर का काउंट। बेसिकली व्हाट यू वांट इज दिस थिंग जो मैंने यहाँ पे बताई, इस C1 के अंडर कितने सारे लीड मैनेजर हैं। तो व्हाट विल आई डू इज आई विल यूज डिस्टिंक्ट बेसिकली lead underscore manager underscore code। ठीक है, एंड मैं इसको काउंट करने वाला, बिकॉज एट द एंड वी नीड टू काउंट इट। ठीक है, और मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे कंपनी C। उसके बाद जॉइन लिखूँगा मैं, जॉइन लीड मैनेजर, इसको कॉपी कर लेते। ठीक है, ऑन मेरे को किस पे ज्वाइन करना है, ये लीड मैनेजर को अपन L लिख देते, सिंपल। ऑन C.company कोड इज इक्वल टू L.company कोड। तो मैं यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, जब भी अपन काउंट या कोई भी सम का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो वी हैव टू गिव ग्रुप बाय, यू हैव टू यूज़ ग्रुप बाय। तो मैं क्या करूँगा, जब सिंपली ग्रुप बाय कंपनी कोड कर दूँगा मैं, या ग्रुप बाय कंपनी कोड, एंड मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ आउटपुट मेरा कैसा दिखने वाला। ये रॉन्ग ही दिखाने वाला है वैसे तो, इट विल टेक सम टाइम, लेट्स गिव इट सम टाइम, और ये ना आपको आउटपुट देगा। इससे मेरे को एक चीज़ पता चलेगी कि क्या मेरा जो सैम्पल आउटपुट है उससे ये मेरा आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं। मैंने अब तक कोड जो लिखा है वो यहाँ तक ही लिखा है, C1 मोनिका 1 सॉरी। ठीक है, तो मुझे जो आउटपुट देगा वो बस ये 3 जो कैरेक्टर्स है अपने C1 मोनिका 1, इतना तो देना चाहिए इसने। एग्जैक्टली ये नहीं देगा, सैम्पल कुछ और देगा, मतलब नाम गलत होंगे, नाम अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ये select the list is not group by clause contain non-aggregated column C.founder C। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ऑर्डर बाय कंपनी कोड तो मैंने किया है, ग्रुप बाय 1 किया है, ग्रुप बाय कंपनी कोड, और मैं इसको ग्रुप बाय फाउंडर भी करना भूल गया था, सो 1 and 2। ठीक है, बेसिकली मेरे पास 2 नॉन व्हाट वी से ऐसे कॉलम्स थे जिनको मैं ग्रुप करना भूल गया था, राइट। जब भी आप ग्रुपिंग करते हो तो बेसिकली जो भी आप जिन कॉलम्स पे आपने सम, काउंट या लीड, लाइक जो भी फंक्शन यूज़ किए होंगे, ठीक है, देयर इज़ वन एग्रीगेटेड कंडीशंस यूज़ की होंगी। इनको छोड़ के आपको बाकी सारे कॉलम्स को ग्रुप में डालना पड़ता है। सो हियर मैंने क्या किया था, मैंने C.founder को मैंने नहीं रखा था ग्रुप पे। सी नाउ इट्स डूइंग इट्स वर्क ग्रेटली। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने कहा था यहाँ तक मेरा आउटपुट आएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ तक मुझे पता चल गया कि मैं ठीक से जा रहा हूँ, एंड मेरे को बस अभी यहाँ पे और कंडीशंस नीचे ऐड करती जानी है, ठीक है। तो
ये हो गया कंपनी कोड, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। उस लीड मैनेजर कोड के बाद वी हैव सीनियर मैनेजर, राइट। तो सीनियर मैनेजर कोड, सीनियर मैनेजर कोड का मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक है। अब ये सीनियर मैनेजर मुझे कहाँ पे मिलेगा? मैं ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन सीनियर मैनेजर टेबल, ठीक है। ये ऑन सीनियर मैनेजर मैं किस पे ज्वाइन करूँगा? ये मैं ज्वाइन करूँगा एल डॉट लीड मैनेजर कोड, एल डॉट लीड मैनेजर कोड इज इक्वल टू मेरा इसमें ये लीड मैनेजर कोड, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ सब सही है क्या, ठीक है। एक बार रन करते, लेट्स सी इफ दिस इज गिविंग मी एनी आउटपुट और नॉट। Let's wait for few minutes. ये I think ये काफ़ी heavy है, that's why it's taking so much time. ये कह रहा है लीड मैनेजर कोड इज़ एम्बिजियस इन नेचर बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको कोई सफिक्स नहीं दिया था, दैट इज़ वाई इट्स ओके। कोई बात नहीं, मैं इसको और एक बार रन कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक मैंने ये कर दी थी कि मैंने लीड मैनेजर कोड तो लिख दिया था, बट यहाँ पे मैंने ये लीड मैनेजर कोड कहाँ से आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी मैं सफिक्स दे देता हूँ एल डॉट लीड मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर मेरा आएगा एस डॉट सीनियर मैनेजर से, या अब ये चलेगा, क्योंकि क्या हो रहा था, मेरा लीड जो मैनेजर कोड है दैट इज़ इन 2 टेबल्स, इसीलिए एम्बिजियस इन नेचर का कोड एरर दे रहा है। बेसिकली लीड मैनेजर टेबल में भी लीड मैनेजर कोड है और सीनियर मैनेजर टेबल में भी लीड मैनेजर कोड है। नाउ इट्स गेटिंग कंफ्यूज कि ये जो लीड मैनेजर कोड है, मैं फ्रॉम वेयर शुड आई पिक दिस, शुड आई पिक इट फ्रॉम सीनियर मैनेजर टेबल और लीड मैनेजर टेबल, दोनों में से किसी एक। तो मैंने बोला इसको पिक करो आप लीड मैनेजर टेबल में से, इसलिए मैंने एल डॉट लीड मैनेजर कोड लिखा यहाँ पे, एंड सेम थिंग नीचे भी हो जाती, तो उसके लिए मैंने एस डॉट सीनियर मैनेजर कोड लिखा। नाउ इट शुड गिव मी सम आउटपुट, राइट, एंड दिस इज हाउ इट्स गिविंग मी, करेक्ट। तो इसका मतलब अपना अपन जो कर रहे हैं, नाउ इट्स गोइंग गुड। तो ज्वाइन लीड मैनेजर कोड, सीनियर मैनेजर हो गया अपना, राइट। उसके बाद मैनेजर, ज्वाइन मैनेजर एज, मैं इसको एम दे देता हूँ, एज एम ऑन। अभी सीनियर मैनेजर कोड, सीनियर मैनेजर अंडरस्कोर कोड, सीनियर मैनेजर को मैं एस लिखूँगा, इज इक्वल टू एम डॉट सीनियर मैनेजर कोड। और इसमें से मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली आई वांटेड काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ मैनेजर कोड, राइट। ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ एस की जगह मेरे को इस पर देना होगा एम डॉट मैनेजर कोड।
सिंपली रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। आफ्टर दैट मेरा बस एक ही टेबल रहेगा जो कि एम्प्लॉय टेबल, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं उसकी क्वेरी भी साइड बाय साइड लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन एम्प्लॉय एज ई ऑन एम डॉट कोड इज इक्वल टू m dot manager code is equal to e dot, ठीक है, मेरा आउटपुट सही दे रहा है, e dot manager code। और यहाँ पे मेरे को वापस काउंट डस्टिंग करना होगा। मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय कोड के मिले ई डॉट एम्प्लॉय कोड यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे ग्रुप बाय 1 2 कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे कई कंडीशन बोली थी इन्होंने सॉर्टिंग की कहीं पे, राइट, कि मेरे को इसको सॉर्ट भी करना है, विच इज़ हियर सॉर्टिंग शुड बी न्यूमेरिक। फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसको बस सॉर्ट बाय कर दूंगा, ऑर्डर बाय, बेसिकली ऑर्डर बाय सी डॉट कंपनी कोड, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सी डॉट कंपनी कोड से इसको, लेट्स सी इफ दिस रन्स नाउ। और ये मोस्ट प्रोबेबली इसने करेक्ट रन होना चाहिए एंड आउटपुट भी सही देना चाहिए। काफ़ी इजी है, जस्ट आपको कैसे सॉल्व करना ये बता रहना चाहिए। एंड या मिस्टेक्स तो होगी, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी ट्रिकी चैलेंज, एंड मैंने इसीलिए पूरा ये वीडियो इस पर्टिकुलर हैकररैंक के क्वेश्चन के लिए डेडिकेट किया, एंड इसमें अपन और कोई सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करेंगे। लेट इट रन फॉर अ बिट, या दैट्स इट हाउ वी हैव अचीव्ड। मैं इसको सबमिट करूँगा, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स वेल, एंड तो ये मेरे को सक्सेसफुली रन करके बता देगा। अब ये टेस्ट केस रन कर रहा है 0, इफ यू सी ना, मैंने ना जो स्किल का कोड रखा है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखा है ताकि मेरे को समझ में आए। मैंने सिलेक्ट का पास फ्रॉम के पहले सिलेक्ट वाला पार्ट पूरा अलग रखा है। जॉइन मैंने हर एक लाइन पे लिखा है क्योंकि ये रीडेबिलिटी में अच्छा रहता है, यू कैन रीड इट प्रॉपरली, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखा है एक साला एक पूरा डिस्क्रिप्शन के जैसा कोड लिख देते हैं। मैं सच बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी की कंपनी में किसी ने आपका देख लिया कोड, आपको गालियाँ मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड दिस कोड एंड we completed the challenge. I hope you like my video guys. कहीं भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई और मेथड है, आई विल लव टू से दैट, प्लीज़ वो कोड आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।